मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तुम चाहती हो इस घर से या चौकीदार को बुलाओ? कुल खान! कुल खान! डैडी, मैं इसकी बात सुनना चाहती हूँ। इसको एक और मौका देना चाहती हूँ। क्या पागलपन है शुमाइल? डैडी प्लीज, मैं देखना चाहती हूँ कि ये मुझसे और कितने झूठ बोलेगा। मैं आज तुम्हें सब कुछ सच सच बता रहा हूं। मैं हर वो बात कहना चाहता हूं जो मेरे दिल में नासूर बन के मुझे खत्म कर रही है। हाँ, मैंने मरियम से शादी की है, लेकिन मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया। तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहा मैंने। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं, अच्छा या बुरा, शायद बहुत ही बुरा, लेकिन सिर्फ तुम्हारा। मैं मरियम से शादी नहीं करना चाहता। अरे मेरा जवान पुत्र कत्ल हुआ है, बाजू कट गया है मेरा। ये कोई छोटी गल नहीं है। मैंने वो 50 मुरब्बे भी वापस लेने और पन्नी में अपने पुत्र शाहनवाज के लिए तेरे घर से रिश्ता भी चाहिए मुझे। शादी जैसे रिश्ते को मैं शमला ऊंचा करने और बदला लेने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तू इस बात से इनकार कर सकता है कि हक नवाज जिस दुश्मनी की पेड़ चढ़ा है, उस दुश्मनी का बीज तूने बोया था। और शायद अब तेरे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, दो। चौधरी हाकम की हवेली जा और शौकत के सीने में इतनी गोलियां उतार और जितनी उसने हक नवाज के सीने में उतारी थी, या फिर हवेली में उनकी कुड़ी को ला के उनको नीचा बखा। शायद पुत्र अपनी माँ के सिर में खेल डलने से बचा ले पुत्र। मैं तुझसे मदद नहीं मांगूंगी तो बता किससे मांगूंगी है? हाँ मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, सब कुछ तेरे हाथ में, सब कुछ तेरे हाथ में। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? अकेले ही सारे दुख झेलते रहो। मुझे इतना पराया क्यों कर दिया तुमने? मैं शायद तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, अपनी किस्मत के दुख तुम्हें नहीं देना चाहता था, तुम्हें हर तकलीफ से दूर रखना चाहता था मैं। लेकिन मैं हार गया, मैं बिल्कुल हार गया। तुम हारे नहीं हो शाहनवाज, मैं तुम्हें कभी हारने दूंगी ही नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे यकीन है तुम मेरे ही हो। हम हारे नहीं हैं, हम कभी भी नहीं हारेंगे। घर चलो। अब बताओ, इन सब फजूल बातों का क्या मकसद है तुम्हारा? मेरा और आपका रिश्ता आपकी नजर में फजूल होगा, मेरे लिए नहीं है। ये कोई आम रिश्ता नहीं है, एक बहुत खास रिश्ता है। तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो? वही जो एक शौहर और बीवी के बीच होता है। मेरा तुम्हारे साथ ना कभी ऐसा रिश्ता था और ना ही कभी होगा। तो फिर ये क्या है? क्या ये झूठ है? नहीं, लेकिन इसमें कोई खास सच्चाई भी नहीं है। मरियम, तुम बात समझने की कोशिश करो। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप हमारे मामले से दूर रहें। Don't act like a child. बच्चों की तरह बिहेव मत करो। मैं बच्ची नहीं हूँ। Don't you dare call me a child. आप उन्हें बोले यहाँ से चली जाएं। अगर यहाँ पे रहेंगी तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी और उससे बात भी नहीं करूंगी। देखो, ये तुमसे बड़ी है, तुम्हें शुमाइल से तमीज से बात करनी चाहिए। It's all right, शाहनवाज। मैं इसकी फीलिंग समझ सकती हूँ। अगर मेरे सामने वो बात करते हुए कंफर्टेबल नहीं है तो तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ। She has a right.
देखा आपने, उन्हें भी लगता है कि मेरा आप पर राइट है। आप इस रिश्ते को कबूल करने से डरते हैं ना। आपने ये बात मुझसे इसलिए छुपाई क्योंकि मेरे और आपके मुंह में बहुत फर्क है। ये सोचकर कि ये बात जानकर मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपसेट नहीं हूँ शाहनवाज। मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ। खुश हूँ कि मैं इस भंवर से निकल गई। तुम किस भंवर की बात कर रही हो? शर्मिंदगी और गिल्ट का भंवर। मैं आपसे बहुत पहले से मोहब्बत करने लगी थी। शायद जब मैंने आपको पहली बार देखा था तब से। लेकिन अजीब थी मेरी मोहब्बत, इसलिए आपके सामने इजहार भी नहीं कर पाई। मुझे तो खुद इस बात को एक्सेप्ट करने में शर्म आती थी कि मेरे दिल में एक ऐसे इंसान के लिए फीलिंग्स पैदा हो रही हैं जिससे अल्लाह जाने मेरा क्या रिश्ता है, और जिसने शायद अपनी औलाद की कमी पूरी करने के लिए मुझे अडॉप्ट किया हो। लेकिन अब मुझे इस मोहब्बत पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन शायद तुम भूल रही हो, तुम असद से मोहब्बत करती हो। असद आपसे दूर भागने का एक रास्ता था। मैंने कहा ना, मैं अपने जज्बात से खौफजदा थी। इसीलिए आपके मना करने के बावजूद मैं बार बार आपके और शुमाइल की तस्वीर अपने सामने लगा देती थी, ताकि अपने आप को याद दिला सकूं कि आप किसी और के हैं। असद से फौरन शादी करने का फैसला मैंने इसीलिए लिया था ताकि मैं अपने बढ़ते कदम रोक सकूं। अगर हमारा साथ तो लिखा जा चुका है, अब मेरे या आपके चाहने या ना चाहने से क्या होता है? ये तुम्हारी गलत फहमी है कि हमारा साथ लिखा जा चुका है। हकीकत तो ये है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो निकाह हुआ था उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। एक नाबालिग लड़की से निकाह जायज नहीं होता। बस करें शाहनवाज, कब तक दिल की बात दिल में छुपा के रखेंगे? शुमाइल की वजह से अब तो वो भी सब कुछ जानती हैं। उन्होंने भी महसूस कर लिया है कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैं करता हूँ तुमसे मोहब्बत, बेतहाशा मोहब्बत। लेकिन अफसोस इस बात का कि तुमने मेरी मोहब्बत को गलत समझा। मैं नहीं चाहता जब इंसान को अपनी मनखुआ से ऐसी मोहब्बत हो जाए जो बाप को बेटी से होती है, तो उस पर कोई गुनाह नाफिस होता है या नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि ये जानते हुए भी कि तुम मेरे निकाह में हो, मैंने तुम्हें अपनी उस बेटी की तरह समझा। अपनी उस बेटी को तलाश किया तुमने जिसे मैं खो चुका था, मेरी और शुमाइल की बेटी। गलत कह रहे हैं आप। अपने जज्बात पर पर्दा डाल रहे हैं। डरते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, या डरते हैं कि शुमाइल आपको छोड़ के चली जाएगी? तो जाने दें, मैं आपकी जिंदगी में उनकी कमी महसूस होने नहीं दूंगी। प्लीज मरियम, शुमाइल की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। उसने मेरी जिंदगी के हर रिश्ते की कमी को पूरा किया है। वो मेरी जिंदगी की वाहिद औरत है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। मैंने हमेशा उससे मोहब्बत की है। मैं उसके अलावा किसी और से मोहब्बत के बारे में सोच भी नहीं सकता। समझी तुम? No, you can't do this to me. मरियम लोग, मरियम, 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 शुमाइल, शुमाइल। सिस्टर वेरोनिका से बात हुई? हाँ। क्या कह रही थी? कैसी है मरियम? मरियम ठीक है, लेकिन डिवोर्स पेपर पे साइन करने से मना कर रही है। अच्छा हुआ सिस्टर वेरोनिका खुद आके उसे यहाँ से ले गई,
मरियम उनके काफी क्लोज है ना, आई एम श्योर वो उसे अच्छी तरह समझा पाएंगे। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं भी उसको फोन करके समझा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। आई नो, इस उम्र में इन्फैचुएशन हो जाती है, ठीक हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लेगी सब कुछ। तुम कुछ और नहीं कहोगे? क्या कहूँ? मुझसे लड़ो, मेरी गलत फहमियों पर मुझसे नाराज हो, अगर कुछ कहो तो। ये काम तुम खुद को नहीं कर लेती, मैंने भी तुमसे बहुत झूठ बोला, 10 साल तुम्हें अंधेरे में रखा, उसी पे नाराज हो जाओ। मैं तुमसे रोट रोट के थक गई, प्लीज प्लीज मुझे मना दो, एक बार फिर अपना। मैं भी तुम्हें नाराज कर करके थक गया, तुम नहीं जानती। जब मुझे पता लगा कि तुमने मेरे और मरियम का निकाहनामा पढ़ लिया, तुम्हें नहीं पता कि मुझे कैसा लगा था। मुझे लगा था कि मेरी सांस रुक जाएगी। मैंने सोचा पता नहीं मैं अपने साथ क्या कर लूं। मुझे उस वक्त किसी भी चीज की परवाह नहीं थी सिवाय तुम्हारे, मरियम की भी नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाता, मुझे भी कुछ हो जाता। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। बूढ़ा होना है मुझे तुम्हारे साथ। 80 साल की उम्र में आईफिल टावर के नीचे बैठ के भी तुम्हें आई लव यू कह रहे होंगे, समझे? तुम 80 साल होने का इंतजार करो, मैं नहीं करूंगा। आई लव यू। आई लव यू। तुमने तो 80 साल की उम्र में कहना। तब भी कहूंगी, आज भी कहूंगी, कल भी कहूंगी, हर पल कहूंगी। कोई एतराज है? मरियम, ये डाइवोर्स पेपर्स हैं माय चाइल्ड, इन पे साइन कर दो। ये हकीकत है मरियम, इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा माय चाइल्ड। नहीं करूंगी, आप चले जाए यहाँ से। मरियम जिद मत करो, तुम्हें पता है शाहनवाज कब का ये रिश्ता खत्म कर चुका है। लेकिन वो मेरे दिल से अपनी मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकते। संभल जाओ मरियम, संभल जाओ। हमने सुना है ना कि शाहनवाज ने क्या कहा है, और फिर उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए वो नहीं है जो मोहब्बत तुम समझ रही हो। और फिर उसने अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किलात में गुजारी। उसकी मुश्किलात में ज्यादा इजाफा मत करो। ये निकाह उन्होंने मुझसे पूछ के नहीं किया था। अगर खत्म करना चाह रहे हैं तो कम से कम मुझसे पूछ तो लें। लेकिन नहीं, वो क्यों पूछेंगे? वो तो सिर्फ उनसे मोहब्बत करते हैं। मरियम, तुमको पता भी है कि उसने किन हालात में ये निकाह किया था। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हें अब सारी हकीकत बताना पड़ेगी। मैं कैसे कर सकता था वो निकाह? तुम्हें धोखा कैसे दे सकता था? तुमने ये सब कुछ जान लेने के बावजूद भी मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि मैंने मरियम से निकाह क्यों किया था। इसलिए कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, सिर्फ मुझसे। तुम्हारे निकाह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ना, तुम्हारी कसम सुना, मैं वो निकाह कभी भी नहीं करता। लेकिन
मैं कह चुका हूं तेरी मां से, ये निकाह कल हर हाल में होगा। तू नहीं करेगा तो मैं करूंगा, मैं। ये आपकी भूल है अब्बा जी, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। क्या करेगा? मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं पंचायत बुलाऊंगा, अपना हक इस्तेमाल करूंगा। साका चौधरी हाकिम और चौधरी शौकत को अपने भाई का खून माफ कर दूंगा। अरे बेगैरत, अपने भरा का खून माफ कर देगा? मैं भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं अपने भाई का खून माफ कर दूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा कर गुजरूंगा। तो वापस चला जा पुत्र, जा वापस चला जा अपनी जिंदगी में, अपनी बीवी के पास। पर जाते जाते अपने प्यो की जिद पूरी करता जा पुत्र। वो इस वक्त जख्मी शेर बना हुआ है, कहीं ऐसा ना हो पुत्र कि वो अपनी जिद में अपने आप को मरा सबको खा जाए। देख पुत्र, मेरी चोरी की तरफ देख, अपनी माँ की चोरी की तरफ देख पुत्र। हम तो आके वास्ते नहीं कर। मेरी माँ ने अपना दुपट्टा मेरे कदमों में रख दिया। अब मैं उनका नालायक बेटा, जो सारी जिंदगी उनके लिए कुछ नहीं कर सका, उनको मायूस नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा कि ये सब रोकने के लिए फिलहाल निकाह कर लेता हूं, और बाद में तुम्हें एतमाद में लेके सब कुछ समझा दूंगा, और तुम हालात की नजाकत को समझ जाओगी। लेकिन शुमाइल, मुझे ये नहीं पता कि मेरा निकाह किससे हो रहा है। तुझे अपनी चीजें पकड़ और जा। माँ, आपको ये पता था? मुझे होश ही कहाँ थी बेटा। हक नवाज के जाने के बाद तो मेरी माथी मारी गई थी। मैंने सोचा ही नहीं कि चौधरी हाकिम किस लड़की को वन्नी में देगा। अगर मुझे पता होता तो मैं ये जुल्म कभी ना होने देता। छोटी सी मासूम बच्ची है, इसको तो ये भी नहीं पता कि शादी क्या होती है। इसको खबर ही नहीं कि इसके साथ क्या हो गया। माँ, मुझे अपने आप से नफरत महसूस हो रही है कि मैं इस ज्यादती का हिस्सा बना हूं। एक छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप से जुदा करना ये जुल्म ही तो है, और क्या है। मुझे पता चल गया है पुत्र ये कौन है। ये चौधरी हाकिम की सुतेली बेवा बहन की बेटी है। इसकी माँ भी वन्नी में गई थी। अब तुम्हें पता चला ये निकाह कैसे हुआ था? तुम्हें एहसास हो गया होगा कि इसमें शाहनवाज का कसूर नहीं, तुम्हारे अपने सगे रिश्तेदारों का कसूर है। और अगर शाहनवाज ना भी होता, कोई और होता, तब भी वो तुम्हें दांव पर लगा देते। मगर गॉड को शायद तुम्हारी भलाई मंजूर थी, इसीलिए उसने तुम्हारे लिए शाहनवाज को भेजा।
तुम्हें बचाने के लिए उसने ये नहीं सोचा कि वो कितना बड़ा अजाब अपने सर पे डाल रहा है। अगर वो चाहता तो तुम्हें अकेला छोड़ के खुद जा सकता था और अपनी जिंदगी शुमाइल के साथ बेफिक्री के साथ गुजारता। अगर उसने तुम्हारा सोचा, अगर ये नहीं सोचा कि इस हरकत से उसकी शादीशुदा जिंदगी कितनी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर ये सब आप लोगों ने मुझे पहले बता दिया होता तो आज इतना कुछ ना होता, ना मैं उनकी नजरों से गिरती और ना अपनी। हाँ, ये गलती हमसे जरूर हुई है, लेकिन ये गलती हमने तुम्हारी भलाई के लिए की, ताकि तुम्हारे ऐसा साथ जो है वो हर्ट ना हो मर जाए। कितना किया उन्होंने मेरे लिए, अपने आप को मुश्किलात में डालते रहे ताकि मुझ पे आंच ना आए, हमेशा मेरी खुशी चाहते रहे। और मैं बहुत बुरी हूँ मदर। बुरी तुम नहीं हो मरियम, बुरा तो ये दिल होता है जो बिना सोचे समझे कुछ भी चाह लेता है। मैंने पेपर साइन कर दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें भिजवा दें। मुझे आपसे मिलना था, कुछ सवाल करने थे। मेरे ख्याल से अब इसकी जरूरत नहीं रही। मगर मुझे जरूरत है सर। मुझे पूरा हक है जानने का कि आपने मुझे क्यों रिजेक्ट किया। मुझे तुम पे नहीं, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड पे एतराज है। क्या कमी है मेरे फैमिली बैकग्राउंड में? तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड जानने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि तुम शादी के बाद मरियम को पढ़ने नहीं दोगे और उसे तुम अपनी हवेली की ऊंची दीवारों में बंद करके रख दोगे। मगर मैं ऐसा क्यों करूंगा? होता ही क्या है उन हवेलियों में? तुम्हें बेटियों और बहनों को जिंदा दफन कर दिया जाता है। आप हकीकत जाने बगैर ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे से बेहतर और कौन जानेगा? शाहनवाज साहब, आप कुछ भी नहीं जानते। आप मेरी माँ को नहीं जानते, जिसने शादी के बाद अपने शौहर से रूनुमाई में सिर्फ तालीम का तोहफा मांगा था। मैं 10 साल का था जब मेरी माँ ने मैट्रिक किया और मेरे बाप ने 10 गांव में जाके मिठाई बांटी थी। आप शायद मेरी बहनों को नहीं जानते। मेरी एक बहन डॉक्टर है, दूसरी लेक्चरर है। मेरी एक चची भी है जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और इलेक्शन जीत के अब वो नेशनल असेंबली के अंदर है। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती और ना ही सारी हवेलियां एक जैसी होती हैं। इतना चाहते हो मरियम को? आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा।
हर हालत में कबूल कर लोगे उसको? जी हाँ। ठीक है, सच्चाई जानना तुम्हारा हक है। उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। उनसे माफी मांगने का तो हौसला नहीं है मुझ में, आपसे मांग रही हूँ। आप मेरी गलतियों को माफ कर देंगी? इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? आई एम श्योर शाहनवाज तुम्हें देख के बहुत खुश होगा। वो सिस्टर वेरोनिका नहीं है तुम्हारे साथ? वो आना चाह रही थी लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। मैं अपनी गलतियों का उजाला खुद करना चाहती थी। जो हो गया सो हो गया। तुम्हारी पूरी जिंदगी आगे बढ़ी है, आगे बढ़ो। आगे तो बढ़ी हूँ। मेरा इशारा सिद्ध की तरफ था। वो तुम्हें बहुत चाहता है। शाहनवाज ने जज्बात में आके उसको इनकार कर दिया, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी। असद के और मेरे दरमियान जो गलत फहमियां वो दूर नहीं होंगी, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद तो वो खुद ही अपने रास्ते बदल लेगा। जो बात दिल से खुरच के निकाल दी उसे दोहराने का क्या फायदा? तुम अगर आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहते हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो तुम्हें बहुत चाहता है, वो जो तुम्हें चाहता है उसका दिल दुखाने का क्या फायदा? जिस बात से उसे तकलीफ होती है उस बात को छुपाना ही बेहतर है। मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत झूठ से नहीं करूंगी। अब क्या कहते हो तुम? ये सच्चाई जान लेने के बाद भी तुम मरियम को अपना लोगे? ये सारी बातें मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, मगर सच्चाई जानने के बाद भी मुझे मरियम से नफरत नहीं बल्कि और मोहब्बत हो रही है। आई लव हर। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आई प्रॉमिस यू सर, मैं उसको हर वो रिश्ता दूंगा जिसके लिए वो सारी जिंदगी भटकती रही है। थैंक्स, आई एम प्राउड ऑफ यू।